नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2024। इस वीडियो में हम अप्रैल मंथ का डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, ये जो सीरीज है उत्तराखंड करंट अफेयर्स की, ये कुछ समय से हमने बंद कर दी थी। मंथली जो वीडियोज हमारी आती थी वो आनी बंद हो चुकी थी। तो अभी हम जो है फिर से इसको स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि उत्तराखंड करंट अफेयर्स लाइए, जिससे आपको एग्जाम में हेल्प मिलती है और आगे भी मिलती रहेगी। और आज के इस वीडियो में हम अप्रैल मंथ का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। इसके बाद आपकी जो पेंडिंग करंट अफेयर्स है उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में बैटरी और ई कचरे की रिसाइकलिंग हेतु एक वाणिज्यिक संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो जो लिथियम आयन बैटरी होती है, उनका जो ई वेस्ट होता है, ई कचरा होता है, उसके रिसाइकलिंग के लिए एक वाणिज्यिक संयंत्र जो है स्थापित किया जाएगा सितारगंज में। सितारगंज कहाँ स्थित है? सितारगंज स्थित है उधम सिंह नगर जनपद में। तो यहीं पर यह संयंत्र स्थापित किया जाएगा। हाल ही में प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड टीडीबी ने उत्तराखंड के सितारगंज में स्वदेशी प्रौद्योगिकी का उपयोग करके लिथियम बैटरी और ई कचरे की रिसाइकलिंग हेतु एक वाणिज्यिक संयंत्र स्थापित करने के लिए जो है मेसर्स रिमाइन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ जो है समझौता किया है। तो देखिए, जो लिथियम आयन बैटरीज होती है, जो यूज बैटरीज होती हैं, उनको रिसाइकल करके दोबारा उनका जो रॉ मटेरियल है यूज में लाया जाएगा। इसके लिए जो है ये यहाँ पर संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में उत्तराखंड की लोकसभा सीटों में लगभग कितना प्रतिशत मतदान हुआ। तो देखिए, 2024 के लोकसभा इलेक्शन में सबसे पहले तो उत्तराखंड में कितनी लोकसभा सीटें हैं? टोटल 5 लोकसभा सीटें हैं। और उत्तराखंड में इलेक्शन कब हुए थे? 19 अप्रैल को। 19 अप्रैल को उत्तराखंड में इलेक्शन हुए थे। तो 5 लोकसभा सीटों के लिए जो इलेक्शन हुआ था, उनमें टोटल जो लगभग मतदान हुआ था वो होता 55.01%। ऑप्शन में 20 का सही जवाब है। अगर 2019 की बात करें तो 2019 में हुआ था 61.4% मतदान। तो पिछली बार के मुकाबले जो है 6.3% वोटों में गिरावट देखने को मिली है। ठीक है। सबसे कम जो मतदान हुआ है वो अल्मोड़ा पिथौरागढ़ सीट पर हुआ है, और सबसे अधिक मतदान हुआ है नैनीताल उधम सिंह नगर सीट पर। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने 25 अप्रैल 2024 को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की। तो उत्तराखंड में टोटल कितनी सीटें हैं राज्यसभा की? टोटल है 3 सीटें। और हाल ही में जो है उत्तराखंड के नए राज्यसभा सदस्य बने हैं, जिनका नाम है महेंद्र भट्ट। ये पहले विधायक रह चुके हैं बद्रीनाथ विधानसभा सीट से। उसके बाद ये प्रदेश अध्यक्ष थे बीजेपी के, और अभी ये जो है निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं राज्यसभा सदस्य के रूप में। तीसरे जो है राज्यसभा सदस्य बने हैं उत्तराखंड के। टोटल 3 राज्यसभा सीटें हैं। एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार का बन सकता है कि निम्न में से कौन उत्तराखंड में राज्यसभा सांसद या राज्यसभा सदस्य नहीं है। तो आपको याद रखना है महेंद्र भट्ट, नरेश बंसल और कल्पना सैनी, जो कि पिछले साल ही राज्यसभा सांसद बनी थी। तो ये 3 जो है राज्यसभा सांसद हैं वर्तमान में। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर इंपावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड, सेतु, जो कि योजना आयोग की जगह लाया गया था राज्य सरकार द्वारा। सेतु की फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। इसके उपाध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसने कार्यभार संभाला है? सेतु के उपाध्यक्ष बने हैं हाल ही में, ऑप्शन नंबर बी, राजशेखर जोशी। सेतु के अध्यक्ष कौन होते हैं? सेतु के अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री। ठीक है। सीएम जो है सेतु के अध्यक्ष हैं। जैसे सेंट्रल में बॉडी है जिसका नाम है नीति आयोग, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। वैसे ही जो है राज्य में जो है उत्तराखंड राज्य सरकार ने एक बॉडी बनाई है जिसका नाम है सेतु। इसके अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री और उपाध्यक्ष हैं राजशेखर जोशी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रहलाद मेहरा जी का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो प्रहलाद मेहरा जो कि गायक थे, ठीक है, सिंगर थे, संगीतकार थे। इनका संबंध संगीत के फील्ड से था और इनका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, हाल ही में अप्रैल मंथ में इनका 53 वर्ष की आयु में हृदय गति के रुकने की वजह से आकस्मिक निधन हो गया है। तो जहां पर क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, कई बार आए हैं ऐसे क्वेश्चन, जैसे आपका कबूतरी देवी पे क्वेश्चन आया था, पप्पू कार्की पे भी क्वेश्चन आया था। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। ठीक है, जो राज्य की विभूतियां और व्यक्तित्व होते हैं उनके बारे में क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। बढ़ते आके अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, छठी अस्कोट आरोकोट यात्रा 2024 में प्रारंभ होने जा रही है। पहली यात्रा कब प्रारंभ हुई? तो मई मंथ में ये यात्रा प्रारंभ होगी इस साल 2024 में। 25 तारीख से यात्रा स्टार्ट है। और पहली यात्रा यहाँ पर पूछा है आपसे
क्योंकि ये स्टैटिक जीके का भी क्वेश्चन है, एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, इस पर हम डिस्कस भी करेंगे। तो पहली अस्कोट आराकोट यात्रा स्टार्ट होती है 1974, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। ठीक है, तो पहली अस्कोट आराकोट यात्रा 25 मई 1974 को स्टार्ट हुई थी। इसके बाद हर 10 साल में ये यात्रा आरंभ होती है। तो पहली हुई थी 74 में, सेकंड हुई थी 84 में, थर्ड 94 में, फोर्थ हुई थी 2004 में, और पांचवी हुई थी आपकी 2014 में, और छठी अस्कोट आराकोट यात्रा 2024 में 25 मई से स्टार्ट होगी। ठीक है, इसी यात्रा की प्रेरणा से पहाड़ एक संस्था है जिसका जन्म हुआ, जिसकी स्थापना हुई थी 1974 में, ये भी आपको याद रखना है। इस साल के अस्कोट आराकोट यात्रा की बात करें तो इस अभियान की थीम भी रखी गई है स्रोत से संगम, ये इस साल की थीम रखी गई है। ये टोटल पूरी यात्रा है अस्कोट आराकोट यात्रा। अस्कोट कहाँ स्थित है? अस्कोट स्थित है यहाँ पर, ठीक है, पिथौरागढ़ में, और आराकोट स्थित है यहाँ पर उत्तरकाशी में। तो यहाँ से ये पूरा रूट है इसका अस्कोट आराकोट यात्रा का, यहाँ तक का। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे ब्लैक स्वान चैंपियन ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया? इस प्रश्न का सही जवाब है आरुषि निशंक को, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अप्रैल 2024 में आरुषि निशंक को ब्लैक स्वान चैंपियन ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया। आरुषि निशंक कौन है? ये एक फिल्म निर्माता भी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, और ये उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के पूर्व शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की बेटी भी है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है, 22 अप्रैल 2024 को उत्तराखंड के किस व्यक्ति को पद्मश्री से सम्मानित किया गया? पद्म पुरस्कारों की घोषणा तो जनवरी मंथ में होती है, ठीक है, लेकिन इसका जो सेरेमनी हुआ था, ये जो अवार्ड प्रदान किए गए थे वो किए गए थे 22 अप्रैल 2024 को, और उत्तराखंड के एक मात्र व्यक्ति जो है जिनको इस साल 2024 का पद्म पुरस्कार मिला है वो है यशवंत सिंह कटोच, ऑप्शन नंबर 30 का सही जवाब है। इनको दिया गया है पद्मश्री, और पद्मश्री इनको जो है भारतीय संस्कृति, इतिहास, पुरातत्व शोध के कार्यों के लिए जो है इस साल नवाजा गया है, ये आपको याद रखना है। यशवंत सिंह कटोच, अगर आप उत्तराखंड के एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इनकी बुक्स आपने पढ़ी होगी, और इनके बुक्स से रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इनके बारे में आपको जरूर नॉलेज होनी चाहिए। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है, नवाचारों को प्रोत्साहन देने और पेटेंट फाइल करने के मामले में देश के 10 शीर्ष राज्यों की सूची में उत्तराखंड कौन से स्थान पर है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 8वें स्थान पर। देखिए, पेटेंट फाइल करने के मामलों में जो है उत्तराखंड 8वें स्थान पर है। टॉप 20 की अगर हम बात करें, 10 नहीं, टॉप 20 में अगर बात करें, टॉप 20 में 8वें स्थान पर है। बाकी जो पड़ोसी हिमालयी राज्य है हिमाचल, वो काफी पीछे है उत्तराखंड से। तो भारत में अगर टोटल बात करें तो मार्च एंड तक 43,042 जो है पेटेंट फाइल हुए हैं, और उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में 1637 पेटेंट फाइल हुए हैं। अगर पेटेंट सूचना केंद्र की बात करें तो उत्तराखंड में टोटल 30 पेटेंट सूचना केंद्र हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, राज्य में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कब किया जाएगा? तो देखिए, 2024 में उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल आयोजित होने थे, लेकिन जो है इस साल है पेरिस ओलंपिक, जिसके कारण ये जो है खेल अगले साल यानी कि 2025 में, ऑप्शन नंबर ए का सही जवाब है, 2025 में उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जाएगा, और ये होंगे 38 नंबर के राष्ट्रीय खेल। ठीक है, 38वें नंबर के, पहले जो है 2024 में होने थे, और पेरिस ओलंपिक के कारण इस साल ओलंपिक भी है, तो इस कारण से जो है इनका आयोजन 2025 में किया जाएगा। इससे पहले 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 2023 में किया गया था गोवा में, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की डैश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लिखी कविताओं के संग्रह का अनुवाद गढ़वाली में किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कविताओं का संग्रह है उनका अनुवाद गढ़वाली में किया है सुजाता डबराल ने, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। और इस पुस्तक का नाम रखा गया है आंखों यो छन छन। ठीक है, तो ये सुजाता डबराल की पुस्तक है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लिखी कविताओं के संग्रह पर आधारित है। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे अप्रैल 2024 के। हालांकि अप्रैल में उतने ज्यादा करंट अफेयर के क्वेश्चन थे नहीं, क्योंकि आचार संहिता भी थी और इलेक्शन भी थे, तो उस वजह से जो है ज्यादा करंट अफेयर्स नहीं बने। तो ये है इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मई 2024 के करंट अफेयर।